ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा की हर दिन की मुरली अति न्यारी प्यारी होती है। कभी बाबा ज्ञान की गहराई बताते हैं, कभी योग पर समझाते हैं, कभी धारणा की बातें सुनाते हैं और कभी सेवा के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। तो आज की मुरली सारी सेवा पर है। सेवा कैसे करनी है, कितनी प्रकार की सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा है ना। तन मन धन इससे भी सेवा है। तो मनसा सेवा आज बाबा ने कहा है। मनसा सेवा माना मन मना भाव। मन मना भाव होना ये भी सेवा है। अपने लिए तो है ही, लेकिन सारे विश्व के लिए भी ये सेवा है, क्योंकि हम सारे विश्व को सकाश देते हैं ना। मनसा सेवा माना क्या? सारे विश्व को सकाश देना। तो वाचा सर्विस फिर क्या है? मनसा सेवा है मन मना भाव। तो वाचा और कर्मणा सेवा है मध्याजी भाव। क्यों मध्याजी भाव बाबा कहते हैं? क्योंकि स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, जिसके आधार से हम ज्ञान की अनेक पॉइंट्स धारण करते हैं, फिर दूसरों को समझाते हैं। तो वो वाचा सेवा हो गई। फिर कर्म में उनको लाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, तो ये कर्मणा सेवा हो गई। तो मनसा सेवा है मन मना भाव और वाचा कर्मणा सेवा है मध्याजी भाव। फिर तन मन धन इससे भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं सेवा में कभी भी थकना नहीं है। कुछ भी हो जाए ये कभी नहीं मुख से निकलना चाहिए, आज मैंने बहुत सेवा की ना, मैं थक गई, मैं बहुत थक गई। सेवा से कभी थकावट होती नहीं है। सेवा से तो खुशी होती है, लेकिन उमंग उत्साह अगर हो तो फिर सेवा में खुशी होगी। अगर उमंग उत्साह नहीं है, जबरदस्ती सेवा कर रहे हैं, इसने मुझे कहा करो इसीलिए कर रहा हूं, कर रही हूं, अगर ये मुझे नहीं कहता तो मैं नहीं करता, ऐसे भी कई कहते हैं। इसने मुझे कहा, तो अगर कुछ गलती हो गई तो इसने मुझे क्यों कहा, तो फिर कई प्रश्न उठते हैं। परंतु सेवा में अगर उमंग उत्साह है तो वो सेवा सफल भी होती है और साथ साथ थकावट भी कभी नहीं होती है। अगर थकावट होती है सेवा से तो समझो कि उमंग उत्साह कम है, समझो कि योग कम है, समझो कि उस दिन भी बाबा ने कहा मोह के वश है, क्योंकि बुद्धि बाहर जाती है। तो सेवात्मना प्यार से बाबा की सेवा। तो आज सारी मुरली सेवा पर है। फिर उसमें धारणा भी है। आज बाबा ने धारणा की भी बातें बताई है। आज 7/12/2023 है। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। बुद्धि अगर पुरानी दुनिया में फंसी होगी तो सेवा भी क्या करेंगे? उसी में उसी की बातें सोचते रहेंगे। पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी?
ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है तो वो अपने तक थोड़ी रखेंगे, सेवा करेंगे ना। जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, क्योंकि ज्ञान का नशा है तो वो चाहेंगे जो मैंने पाया है वो दूसरों को भी मिले, तो सेवा का भी शौक होगा। उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बाबा सबूत चाहते हैं, सेवा की, अब 10 लोगों की सेवा की और सारे फिर वापस एक ही दिन सेवा की और फिर वापस वो आए ही नहीं, भाग गए, मानो जो भी, तो वो सेवा क्या हुई? सबूत भी तो चाहिए कि यहाँ सेवा की, तो सबूत भी देवे तब माने बाबा की यहाँ सेवा की। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। हम कैसे सहन करेंगे? यहाँ लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, कैसे होगा? बाबा कहते सहन भी करना पड़ेगा, तो भी जरूर करें, क्योंकि बादशाही स्थापन हो रही है। कई प्रकार के लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे, घबराएंगे नहीं। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। भारत को स्वर्ग बनाना है हमें, इसलिए सेवा करेंगे नशे से, उमंग से। तो सारी मुरली सेवा पर है, और फिर उस सेवा में धारणा क्या चाहिए वो आज बाबा ने बताया। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है, सबका भाग्य बनाने वाले माता पिता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। माता पिता भी अपना सौभाग्य बनाते हैं, और फिर जिन बच्चों की बाबा सेवा करते हैं वो भी अपना सौभाग्य बनाते हैं, तो सौभाग्य विधाता बन जाते हैं वो भी। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहे सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी घर, चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं, अब बताओ बाबा ने क्या शब्द यूज किया है। बहुत तो ऐसे भी हैं, सेवा करने का उमंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या पद पाएंगे। तो बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, भील, बस उनको तो लकड़ी काटना ही आता है बस, और तो कुछ नहीं आता है, तो इसीलिए भील लोग मना कैसे होंगे, तो वो उनकी स्थिति भी उसी अनुसार ही होगी। तो बाबा कहते बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर के जन्म लेंगे, वो मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। क्यों जरूरी है ममत्व नहीं रखना? तभी तो सेवा कर सकेंगे। बुद्धि बाहर जाएगी, ममत्व होगा मित्र संबंधियों में, तो सेवा भी क्या कर सकेंगे। तो इस पुरानी दुनिया से, हम इस दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है, सेवा चाहती है कि कोई हमें शांति दे, खुशी दे, तो बिचारी दुनिया बाबा कहते वो तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है,
फिर दूसरी बात भी चाहिए, उमंग आना कोई बड़ी बात नहीं, चलो उमंग भी आएगा, उछलेंगे, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। लेकिन बाबा कहते परंतु सर्विस का ढंग नहीं आता है। जो बाबा कहते हैं नब्ज देख करके सेवा करनी है, वो ढंग नहीं आता। हाँ, सबको एक जैसा ही समझाएंगे तो फिर सर्विस के बदले और ही डिससर्विस हो जाती है, और तरीका भी नहीं आता है मान लो। तो और बोलने की भी कला चाहिए सेवा करने लिए, समझाने लिए। अब क्या बोल रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है मान लो, तो उससे भी कैसे सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस का करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। जो तुम्हारे चित्र हो उसमें लिखत भी बाबा कहते हैं बहुत रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र हैं, 30 बाय 40 के होने चाहिए। 30 इंच बाय 40 इंच वो है ना, पहले हमारे ऐसे बने रहते हैं, वो तो है, लेके जाते हैं एग्जीबिशंस में, वो रखते हैं। 30 बाय 40 के होने चाहिए चित्र। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। संजय का जो नाम आता है ना महाभारत में भी, वो धृतराष्ट्र का सारथी था, उसका रथ चलाता था, तो बस रथवान ही था उनका। लेकिन उसका काम अंत में हुआ, जब महाभारत की लड़ाई लगनी थी तब। अब धृतराष्ट्र तो नहीं गया लड़ाई में और वो तो नेत्रहीन था, तो उनको कौन बताए कि क्या हो रहा है महाभारत युद्ध में। तो फिर उनको वो संजय के पास तीसरा नेत्र था, वो दिव्य दृष्टि से देखता था। तो उसका जो पाठ है वो अंत में महाभारत के समय जब युद्ध हो रहा है तो वो दिव्य दृष्टि से वो देखता था। वो तो धृतराष्ट्र के साथ था, तो जो देखता था दिव्य दृष्टि से वो आकर वो धृतराष्ट्र को बताता था। तो अंत में उसका पाठ था। और फिर इसमें ये भी आता है महाभारत में कि उसे पूछा गया अंत में कि आपने क्या देखा, कैसा महाभारत, क्योंकि कौरवों का नाश हो गया, ये सब हो गया, तो कैसा था। उसने तो कहा बस मैं तो यही देख रहा था कि बस स्वदर्शन चक्र चल रहा था और भगवान का काम चल रहा था। स्वदर्शन चक्र जैसे श्री कृष्ण सबका गला काट रहे थे, अंत लाभ विनाश कर रहे थे, और तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु एक एक बात का भी जो विवरण है वो धृतराष्ट्र को सुनाता था। तो इसीलिए बाबा कहते उसका पाठ अंत में था। तो बाबा कहे बस संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। जैसे और किसका गायन है बाबा कहते हैं, जैसे कहते अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी तो कभी चढ़ते कभी उतरते हैं, कभी उमंग उत्साह रहता है, कभी थक जाते हैं। तो इसीलिए गोप गोपियों से पूछो कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है, वो अंत के समय का गायन है। वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वो सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं परंतु वो नशा थोड़ी चढ़ता है। बाबा को तो पता है ना, बाबा जानते हैं, वो टीचर भी है, देखता है कि वो नशा जो चाहिए वो है नहीं, परंतु वो नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, उस समय ये बहुत था, सब धर्म मिलकर एक हो जाए, एकता आए, बहुत बातें करते थे। बाबा कहते वन रिलीजन हो, ऐसे कहते हैं। वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य यानी सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे। दो हो तो झगड़ा हो ना, दो थी नहीं तो ताली बजे।
यह भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं। 1962 में चाइना ने युद्ध किया भारत के साथ, तो नेहरू जी को पता था कि भाई ये कुछ न कुछ भारत के पीछे पड़े हैं, और उस समय भारत तैयार नहीं था, इतने हथियार भी नहीं थे। तो हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगवाए, तो सब ने नारे लगवाए। मुझे याद है 62 की बात। लेकिन उसके तुरंत बाद चाइना ने अटैक किया भारत पर, और भारत हार गया क्योंकि तैयार नहीं था। तो इसीलिए देखो बाबा कहते हैं, यहां भी कहते रहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं। और हमारा काफी सारा हिस्सा भारत का वो चाइना के कब्जे में आ गया, क्योंकि भारत तैयार नहीं था। फिर सीज फायर हो गया, तो जितना कब्जा कर लिया चाइना ने वो उसके पास ही है अभी तक। तो बाबा कहते हिंदू चीनी भाई भाई कहते, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। नहीं तो कोई सोचे थोड़ी कि भाई स्त्री भी पति को मार सकती है। पति मारता है ना, स्त्री बेचारी तो अबला समझते हैं, लेकिन आजकल तो स्त्रियां भी कम नहीं है, वही पति को मार देती है। तो बाबा कहते हैं स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है, उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है। इतना अहंकार, वेद शास्त्र पढ़ के क्या क्या टाइटल लेते हैं, पर बाबा कहते ज्ञान नहीं है, वो तो भक्ति है। ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यूं तो ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टर ऑफ ज्ञान, डॉक्टर ऑफ बैरिस्ट्री, है ना, पीएचडी करते हैं ना, कितनी बातों में पहले पीएचडी करते हैं। तो बैरिस्ट्री का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान। बाप कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं, उनके पास ये ज्ञान तो जरा भी नहीं है, भले कितनी भी पीएचडी डिग्री ले वे। कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी डिग्री लेते हैं और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन जाते। पीएचडी बना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। फिलॉसफी माना दर्शन, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते। तो किसका दर्शन? बाबा ने तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाए, स्व का दर्शन। और स्व का दर्शन तो वो करते नहीं, अनेक प्रकार की फिलॉसफी से। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। इसलिए उस समय रमेश भाई ने वो चित्र प्रदर्शनी जो बनवाई थी, बाबा को बहुत पसंद आई। बाबा कहे ऐसी ऐसी अच्छी चीजें बना के देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए ताकि ऐसी चीजें बने और इन बड़े लोगों को भेंट कर सके, उनको निमंत्रण दे सके, ऑफिस हो। उस समय साकार बाबा के समय ऐसी ऑफिस नहीं थी। ये तो बाबा की अव्यक्त होने के बाद, फिर निर्वैर भाई बॉम्बे में रहते थे और फिर कैसे दादी जी ने निर्वैर भाई को मुंबई से मधुबन बुलाया और जो ऑफिस है, पहली ऑफिस पांडव भवन में, उसमें बैठते थे। आनंद किशोर दादा और निर्वैर भाई दोनों बैठते थे और खूब मनन करते थे, खूब अलग अलग नए नए प्लान्स बनाते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मधुबन में भी ऐसे ऑफिस होनी चाहिए।
यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। गोरखपुर यूपी में है, वहां पर गोरखपुर में गीता प्रेस है, बहुत बड़ी प्रेस है। हम गए थे देखने के लिए। गोरखपुर जब गए तो हमने कहा आप देखिए तो से बाबा इतना वर्णन करते, इतनी जबरदस्त प्रेस है। और गीताएं मिनट मिनट, जैसे मोटर कहते हैं ना, वैसे मिनट मिनट गीता का वो गीता प्रेस है और निकलती है, सब जगह बांटते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था कश्मीर का महाराजा। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो। हम बच्चे भी लगा रहे हैं बाबा की सेवा में धन, तो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। हम क्या करते हैं? स्वर्ग बनाने में मदद करते हो तुम। रात दिन का फर्क है, वो क्या करते हैं और हम बच्चे क्या करते हैं। वो तो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, हाँ सब गरीब है। ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। बाबा कहते हैं जो भी अगर धन है वो सेवा में लगाओ। ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वो होगी जरूर। चाहना है कि वन गवर्नमेंट हो तो वो होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं। सतयुग में डीटी गवर्नमेंट है, देवताई गवर्नमेंट है, डेविल राक्षसों की गवर्नमेंट नहीं। डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। डेविल गवर्नमेंट्स का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज तो बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, दिल्ली से बहुत सेवा हो सकती है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ब्रिजमोहन भाई बाबा के अनन्य रत्न, तो बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, वो भी दिल्ली में रहता था। परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं है जो सारा वृत्तांत सुनाते हैं, ज्ञान देते। बाबा कहते हैं वो भी संजय है। तो संजय तो सब है ना, एक नहीं है। तुम हर एक संजय हो, सुना, सब हर एक संजय हो जो औरों को ज्ञान सुनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बाबा बच्चों के लिए क्या कहते हैं, बच्चे अपनी ही धंधे धोरी में बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वो नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। सृष्टि चक्र समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। हाँ, क्या लिखना चाहिए? बड़ा चक्र बनाकर अब कांटा आकर पहुंचा है, 12 पर कांटा आकर के पहुंचा है। फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर के धक्के नहीं खाएंगे। कुछ भी चित्र बनाने होते हैं, कुछ भी करना होता है तो बाबा थोड़ी धक्के खाएंगे। बाबा तो बच्चों को कहेंगे।
तो शिव बाबा तो गलियों में जाकर के धक्के नहीं खाएंगे। अगर ये जाए, अगर ब्रह्मा बाबा जाए गलियों में धक्के खाए और सबको बाबा का संदेश दे, तो फिर बाबा कहते हैं तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े, क्योंकि शिव बाबा उनके तन में है। तो ब्रह्मा बाबा गया माना शिव बाबा भी साथ में जाएगा, तो शिव बाबा को भी धक्के खिलाने हैं क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ, इस ब्रह्मा बाबा को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। तो उस समय था ना, रमेश भाई ने बाबा को बुलाया, बाबा बॉम्बे आइए, देखिए कैसे यहाँ सेवा कर रहे हैं, कैसे ये एग्जीबिशन है। तो बाबा ने कहा बाबा नहीं आ सकते हैं। हाँ, बाबा थोड़ी ऐसे जाएंगे, कोई विशेष प्रोग्राम होता है, कोई कार्य होता है तभी जाएंगे। तो बच्चे सारी प्रदर्शनी यहाँ ले आओ, तो देखो बाबा थोड़ी धक्के खाएंगे। तो बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे ही नहीं बाबा को बुलाओ, बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। ये सर्विस करना बच्चों का काम है। हाँ, बच्चे करेंगे ये सेवा। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है? हाँ, अभी क्या कहेंगे 87, 88। हाँ, कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है। यज्ञ में सारा विनाश का जो होगा, कचरा सब इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं जो एक राजा को सुनाओ और वो सब सारी जगह ऐलान कर दे, ये तो है नहीं। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे। कुछ भी नया किया तो राजा के पास जाते थे, राजा हमने ये किया, तो राजा फिर वो विस्तार करवाता था, सबको फैलाता था। तो बाबा कहते हैं नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। अभी तो कहाँ ताकत है इतनी, कुछ भी कहेगा तो दूसरे कहेंगे हम नहीं मानते, ऐसे भी है। क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजा कैसे बनते हैं? किंग बनते हैं या तो राजयोग से या तो बहुत धन दान करने से। सतयुग त्रेता के राजा कैसे बनते हैं? इस समय राजयोग करने से। और द्वापर कलयुग के राजा कैसे बनते हैं? धन दान करने से। तो इसलिए बाबा कहते हैं किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सर्वेंट तो है ना, तो हम कहेंगे भाई पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, थोड़ा सा पद मिला पर उसको उतार देंगे, रिजाइन करा देंगे। तो बाबा कहते पटका उतारने में देरी नहीं करते। पटका माना सिर की टोपी, तो उसकी वो टोपी भी या उसका जो पगड़ी है वो भी उतार देंगे, उसका पद हटा देंगे, पद से हटा देंगे। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। ये भी एक बिजनेस हो गई आजकल। हाँ, किसी की हत्या करनी है तो हत्यारे तैयार बैठे, पैसा लेते हैं और भाई उसकी हत्या करनी है। तो बाबा कहते हैं 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। हाँ, जिन सोया बाबा कहते हैं तिन खोया, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता है। वो तो सत्संग में जाएंगे, बस कथा सुनी, सतवचन महाराज किया, कनरस मिला, घर आए वैसे के वैसे, कोई उल्लास नहीं रहता कि हम जाकर के ये दूसरों को सुनाएं। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। क्यों बाबा ये कहते हैं? बाबा कहते फूलों का बगीचा अच्छा हो तो बाबा भी आके देखे, या कुछ ऐसी सेवा करो तो सच्चे फूल तो बाबा के बच्चे ही हैं।
तो गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। हाँ, मालियों का माली भी कितने होंगे, बड़ी गवर्नमेंट की जो बिजनेस जो होते हैं उनके बगीचे, उनके जो माली भी एक थोड़ी होगा। तो उनकी बाबा कहते हैं बहुत बड़ी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है। हाँ, ये सब क्या है, बाप की फुलवाड़ी है। तो बाप की ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, हम क्या सैर कराएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल है, अच्छे अच्छे फूल है। हाँ, देखो बाबा के ये बच्चे कितने अच्छे अच्छे फूल है। हाँ, वैसे तो बाबा का ये बगीचा है, लेकिन बाबा कहते हैं इस बगीचे में कई प्रकार के फूल है। गुलाब भी है तो बाबा दो शब्द, दो और फूल बताते हैं, टांगर भी है और अक भी है। अक जो फूल होता है जंगली, ये जंगली फूल होते हैं, तो वो भी है इस बगीचे में। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते ही नहीं है। कई तो चमकते हैं फूल, कई तो चमकते ही नहीं है, सर्विस ही नहीं करते हैं। रोज कोई न कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए, तब बाबा कहेंगे ये सच्चे गुलाब है, खुशबूदार फूल है। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हो। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। देखो बाबा इतना उमंग दिलाते थे, अभी तो देखो इतनी सेवा है, इतनी सेवा है। हमारी मधुबन न्यूज आती है, रोज की सेवा है। हम गए थे उस दिन वहां प्रकाशमणि पार्क में, तो वहां पर जो बनाए ना, तो वहां ही सही मधुबन न्यूज रोज की जाती है। तो कहती इतनी न्यूज आती है रोज, कितनी न्यूज हम देवे, भले हम रोज देते हैं न्यूज, तो भी इतनी न्यूज है जो हम इतना दे भी नहीं पाते, क्योंकि लिमिट होती है, इतने मिनट ही देना है यूट्यूब में। तो इतनी सेवाएं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं, तो उस समय तो इतनी सेवा नहीं थी, बाबा के समय तो इतनी नहीं थी, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे, अब सैकड़ों की सेवा करेंगे तभी कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए, मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहां आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। कई लोग डरते हैं, बाबा नहीं जाना है, वहां बिठा देंगे, कई ऐसे समझते थे। वहां मधुबन जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे, इनके पास जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, इसलिए आने नहीं देते। यहाँ हम कहते क्यों बिठा देंगे, सबको क्यों बिठाएंगे हम। हाँ, अचार लगाना है क्या, डालना है क्या, अचार तो चलो कई सालों तक चलती रहेगी, ऐसे थोड़ी अचार डालना और हम बिठाते रहेंगे, क्यों बिठाएंगे। 3 दिन आओ, शिविर करो, ये करो, वापस जाओ, बस। अगर आप कहेंगे भी ना कि हम बैठना चाहेंगे, हम कहेंगे नहीं, तो बाबा कहते क्यों बिठाएंगे। लेकिन लोग बहुत डरते, अभी भी डरते कि वहां जाएंगे ना, वहां तुम बैठ जाएंगे। अरे भाई क्यों बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो डरते हैं, तो यहाँ आने से डरते हैं, तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेगा, 100 को समझाएंगे तो 1 निकलेगा। बादशाही स्थापन करने में सहन तो जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक बाबा कहते कलंगीधर नहीं बनेंगे। कल की अवतार कहते ना, तो कल की अवतार बाबा उसको कलंगीधर कहते। कलंक जब तक नहीं खाए हैं तब तक अवतार कैसे कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप का परिचय मिलने से, हाँ, जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। बाप ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, परंतु रिजल्ट क्या है। चलो है भी ज्ञान का नशा, बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, पर रिजल्ट क्या है।
रिजल्ट तो तब निकले जब सेवा करें। ज्ञान बहुत है, लेकिन पढ़ाई खाली पढ़ना थोड़ी है, तो परीक्षा भी तो देनी होती है। परीक्षा देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ज्ञान बहुत है, बस ये नशा है मेरे पास, ज्ञान बहुत, इतनी मुरलियां हैं, इतने मैंने कॉपियां भर के रखी, बस खुश होते हैं। बाबा कहते सेवा क्या करते हो, औरों को क्या समझाते हो? तो बाबा कहे परंतु रिजल्ट कहाँ है? अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वो भी बतलाना चाहिए ना। बाबा को बताओ, बाबा इतनी सेवा की, एक निकला, कोई बात नहीं, बाबा को बताओ कि ये सेवा की। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। चैलेंज करो, हम ही जानते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा ने शमशान की बात उठाई, तो तुमको शमशान में जाकर भी सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है? चलो धंधा नौकरी जो भी है 6-8 घंटा है, बाकी समय कहाँ चला जाता है? ऐसे फिर ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे, नहीं करेंगे सेवा तो। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, हाँ बाबा कहते बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते ही नहीं है बेचारे। हाँ वो पहचानते ही नहीं है, वो हॉल भी नहीं देते थे उस समय, कोई मकान नहीं देते थे, ये सब उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है। ये देखो बाबा ने कब ये मुरली चलाई थी, तो उस समय बाबा ने इतनी ताकीद की, तभी तो देखो बाबा ने भविष्य बताया आगे चल के बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो देखो वो भविष्य जो बाबा ने बताया था होगा, वो आज हो रहा है। पहचानते नहीं है। तुम हो, अभी बाबा ने बच्चों को एक और टाइटल दिया है, तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। इस दुनिया में तुम विदेशी हो, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये रावण का देश है। हमारा देश कौन सा है? परम धाम। तो बाबा कहते हैं तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। हमारा घर परम धाम है, हम यहाँ पर इस पराये देश में आए हैं, तो हम सब बाबा कहते हैं परम धाम के फॉरेनर्स है, यहाँ आए हैं इस फॉरेन दुनिया में। यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। हम डबल विदेशी आते हैं तो कई पूछते ये डबल फॉरेनर आपके इसका मतलब क्या है? डबल फॉरेनर आप किसको कहते हो? फिर हमको उनको बताना पड़ता है कि डबल फॉरेनर माना एक तो सारी दुनिया में की जो भी मनुष्य आत्माएं सब फॉरेनर है संसार में, और दूसरा वो विदेश से आते हैं यहाँ, इसलिए डबल फॉरेनर। तब समझते हैं हाँ डबल फॉरेनर किसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता है कि पांव छुओ, है ना। दुनिया में तो ऐसे ना, कोई संत महात्मा है तो बच्चों को भी कहेंगे बेटा पांव छुओ। तो ये बाबा यहाँ नहीं बताते कि पांव छुओ, ये करो नहीं। हाँ बाबा तो कभी पांव छूने नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं देते थे बाबा पांव छूने। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूम कर धोते पीते हैं, हाँ धोकर, हाँ चूम कर फिर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। और बाबा तो तत्व पूजा तो निषेध करते हैं। पांव धोकर के वो चरणामृत समझ करके उसको पीना, तो बाबा कहते हैं ये तो तत्व पूजा हो जाती है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का देखो क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे सेवा, ये चिंता रहे
तात लगी रहे, माना लगातार हो। उस समय तो बाबा के समय कहाँ ये ना म्यूजियम था और न ये ओम शांति भवन था। अभी तो यहाँ ही कितनी सेवा है, ये टूरिस्ट प्लेस है ओम शांति भवन, कितने हजारों आते हैं। हर महीने के अंत में रिपोर्ट यहाँ बताते, दादी जी कहते थे हर महीने के अंत में रिपोर्ट दो कि ओम शांति भवन कितने लोग देखने आए, पीस पार्क कितने देखने के लिए गए। तो यहाँ भी तो सेवा, उस समय तो ये सब नहीं था। तो बाबा कहते हैं, तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। फिर बाबा कई बार जो गीत बजाते थे ना, वो बहन बजाती थी, तो एक लाइन बाबा उस बहन ने बजाई और फिर बाबा मुरली शुरू कर देते थे। फिर बाबा को याद आता था कि गीत तो एक ही लाइन बजी, फिर बाबा कहेगा बच्ची को, बच्ची और बढ़ाओ और बजाओ, गीत बजाओ। तो इसीलिए कभी कभी मुरली के बीच में भी वो गीत फिर बजाते थे। तो अभी गीत बजा है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वो भी कहती है शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराता हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। मैं भाग्य विधाता कहती है मैं भी उनसे भाग्य प्राप्त कर रही हूँ और तुम भी ऐसे भाग्य प्राप्त करो। सौभाग्य मैं भी अपना बनाती हूँ, तो तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादा की महिमा। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये सब सेवा के अंतर्गत आता है। तो यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव ये है मनसा सेवा, और मध्याजी भव ये है वाचा सेवा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांवों में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में तो बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें। हमने देखा अभी जो ज्ञान में बहन कुमारियां निकलती है, वो गांव की कुमारियां ज्यादा निकलती, शहरों की कुमारियां इतनी नहीं निकलती है। क्यों? फैशन है, हाँ नौकरी है, ये है वो है। और गांव में बिचारी वो कहती बस मैं तो बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो इसलिए बाबा कहते हैं शहरों में फैशन बहुत है, टेम्पटेशन बहुत है, आकर्षण बहुत है, मायावी टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें, केवल गांव में ही सेवा करें? बाबा कहते ऐसे भी नहीं, शहरों में भी सेवा करनी है, ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। क्या करना है? दुनिया को इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। छू मंत्र बाबा कई बार कहते हैं छू मंत्र नहीं है, शिव मंत्र है। ये शिव मंत्र की परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। तो बाप बैठ समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है? ये है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि योग एक बाप से रखना है।
बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे। हाँ, करेंगे ना। बाबा कहते हैं बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती है। हाँ, मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, बाबा कहते घृणा नहीं आ सकती। चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, अपने ही भाई बहने हैं। परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है। अब कोई पागल व्यक्ति है, मान लो रास्ते पर पागल है बेचारा, तो और वो हम रास्ते पर जा रहे हैं और हमको गालियां दे रहा है, तो हम ये थोड़ी हम उसे लड़ना चालू कर दें। बेचारा परवश है, तो परवश के ऊपर तो रहम आता है ना, घृणा थोड़ी आती। तो परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। आज अव्यक्त इशारे, 7 तारीख की अव्यक्त इशारे। हर संकल्प और हर सेकंड विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहा बंधन मुक्त बन जाएंगे। क्या विल करो? संकल्प और सेकंड भी विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहा बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को भोग लगाएंगे। अभी शशि बनाएंगे भोग।